जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखकर अपनी हाजिरी गुरु चरणों में यूं ही लगाते रहे। गुरुजी हमें अपनी अपार ब्लेसिंग्स दे रहे हैं संगत को, तो हमें सिर्फ प्यारा सा कमेंट में जय गुरुजी लिखना है और लाइक ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बताया सत्संग द्वारा कि बेटे तेरी माँ रूस रही है, उसे मना रही। तो संगत जी, मुझे एकदम अचानक ही कीर्तन का बुलावा आ गया मेरे पीहर की तरफ से। मेरी बड़ी भाभी ने बताया कि हमारे घर में कीर्तन है और तुम आ जाना। और संगत जी देखो, मैं गुरुजी हमें साथ लेके गए और इतना प्यारा भव्य मंदिर, भव्य दरबार मेरी माँ का लगा कि देखते ही मन खुश हो गया संगत जी। और इतने प्यारे दर्शन दिए संगत जी। छोटी सी कन्या के रूप में माँ भवानी ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया संगत जी। आज बहुत ब्लेस किया माँ ने संगत जी। इतने प्यारे दर्शन मेरे गुरुजी के वहाँ मुझे हुए संगत जी। रास्ते में इतनी बटरफ्लाइयाँ मिली मुझे, जो गुरुजी रूप में दर्शन दे रही थी संगत जी। एक कत्थई कलर की बटरफ्लाई कल भी मेरे ऊपर को होकर निकल के गई संगत जी, जब मैं मंदिर जा रही थी। सो मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरुजी ने मुझे बहुत बार बचाया है और गुरुजी कहते हैं बेटे तू चिंता न कर, मैं बैठा हूँ संगत जी। गुरुजी बाबा से अरदास है, ये लड़ाई कब तक चलेगी गुरुजी, से ख़त्म कीजिए बाबा, मैं थक गई हूँ, मैं बिल्कुल टूट के बिखर चुकी हूँ गुरु महाराज, मुझसे अब सहन नहीं होता। लड़ते लड़ते मैं थक गई हूँ गुरुजी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बाबा। बस करो गुरुजी, इस लड़ाई का ख़त्म करो गुरुजी, इस लड़ाई को प्लीज़ गुरुजी। मुझे सारी जीवन हो गया इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, इस लड़ाई का अब अंत करो गुरुजी। बहुत सालों से झेल रहे हैं गुरुजी हम इस दुखों को। कभी हमारे काम धंधे बंद हो जाते हैं, कभी हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, कभी हम परेशान हो जाते हैं गुरु महाराज। अगर आप ना होते तो शायद संगत जी हम जीवित ना होते संगत जी। इतना बुरा हाल हमारे ऊपर लोगों ने किया है, हमारा काम धंधा इतनी बुरी तरह से गंदी क्रियाएं कर कर के बंधवाया है संगत जी। गुरुजी बाबा ने तो मुझे शुरू में ही हिंट दिया था कि बेटे तेरा काम शमशान में बैठ के बंधवाया है। काली मसानी छोड़ी है, कामाख्या छोड़ी है और बगलामुखी छोड़ी है। 3-4 जनी माता रानी बताई संगत जी गुरुजी ने, और वो बिल्कुल सत्य बात थी संगत जी। हमारा काम बिल्कुल बंद पड़ा है संगत जी। जय गुरु जी। ये सब बताने का शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। हे पिता महाराज, मैं आपसे बड़ा किसी को नहीं जानती, मेरे गुरु से बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता संगत जी। मेरे गुरु के बिना पत्ता नहीं हिलता, मेरे गुरु के बिना धरती नहीं चलती, मेरे गुरु के बिना आसमान नहीं चलता, सूर्य उदय नहीं होता संगत जी, चंद्रमा चांदनी नहीं बखेरता मेरे गुरु के बिना संगत जी। गंगा पानी नहीं बहती, गंगा मेरे गुरु के बिना संगत जी। सरस्वती माँ वीणा नहीं बजाती मेरे गुरु के बिना, पार्वती माँ रास नहीं रचाती मेरे गुरु के बिना संगत जी। तो मैं क्या बताऊं संगत जी, मेरे गुरु के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता संगत जी। मेरे गुरु जी सर्वप्रथम परमात्मा भोले बाबा मेरे गुरु महाराज हैं, जिनका मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ संगत जी। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे बाबा। मैं अपना जीवन तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ गुरु जी। चाहे मर के रहूं और चाहे जिंदा रह के रहूं, सब तेरे चरणों में है गुरु जी। सब मैंने तेरे चरणों में समर्पित किया गुरु जी। हे परमात्मा, बस आपसे हाथ जोड़े की प्रार्थना है गुरु जी। जिस दलदल में से आपने मुझे निकाला है, उस दलदल में प्लीज़ गुरु जी और कोई ना गिरे प्रभु।
किसी को भी आँच मत आने देना बाबा, उस दलदल से सबको बचाना बाबा। संगत जी, बड़ी लाइलाज बीमारी थी जो मेरे गुरुजी ने धीरे-धीरे करके काटी है संगत जी। मैं अपने गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। पापा ने कहा, बेटा बेटा जी, तेरी वो तीन औरतें हैं जो तीनों तीनों तरफ से तुझ पर नजर लगाए बैठी हैं। एक तो तेरे घर पर ही है, तेरे सामने तो बहुत अच्छी बनती है, मीठी मीठी बातें करके तुझसे हर बात बुलवाना चाहती है, हर बात जान लेती है, और तू इतनी भोली है, जो कि हर बात उसे बता देती है। तुझे कितना समझाऊं, अपनी बातें किसी को नहीं बताया कर। तेरे ऊपर मारण क्रिया कर रही हैं, और वो तेरे घर, तेरे पति, तेरे बच्चों को भी तेरे साथ खुश नहीं देख सकती। इसलिए तू सावधान हो जा, उससे दूरी बना कर रह, बाकी सब मैं देख लूंगा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे परमात्मा, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपको मैंने हर शुक्राना सत्संग में बोला है मेरे परमात्मा, जब आप हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। आपके होते तो कोई मेरे परिवार का, आपके परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे परमात्मा। आप तो इस घर में विराजमान हो गुरु जी, आप महाशिव हो, मेरे महादेव हो। आपको, आपके होते हमें कोई छू भी नहीं सकता। आप तो खुद आप कहते हो, मेरे होते तेरे को कोई, तेरे बच्चों को, तेरे को, तेरे पति को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो गुरुपा मैं क्यों डरूं? वो करने वाले कभी बाज नहीं आ सकते गुरुपा, वो तो सिर्फ मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं गुरुजी। उनका कुछ नहीं हो सकता, उनका जो होगा वो आप ही करेंगे, आप ही करेंगे मेरे परमात्मा, बस आप ही करेंगे मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा ने कहा, मेरी बच्ची, तू अपने गुरुपा की बातों को हल्के में मत लिया कर। तू अपना तू आलस बहुत करती है, बहुत बार बोला है पर तू नहीं करती। याद याद रख, मैं तुझे याद करा रहा हूं, ध्यान से सुनना और ये उपाय करना। जरूर जरूर याद करना। तेरे हाथ पैरों में भी दर्द होता है, और जो भी शारीरिक दर्द है उसे उस जगह अच्छे से मालिश कर, तो ठीक रहेगी बेटा। तो ही सारे घर वालों का ध्यान रख पाएगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी। तभी तो गुरु जी, तभी तो मैं जी पा रही हूँ परमात्मा, आप मेरे साथ हो। तभी तो मैं ये सांसें ले रही हूँ मेरे प्रभु। अब तक तो ये मुझे कब का इस दुनिया से निकाल देते। आप हो तभी मैं ये सांसें ले पा रही हूँ मेरे परमात्मा। थोड़ा करोड़ा करोड़ा वार शुक्राना मेरे परमात्मा, करोड़ा करोड़ा वार शुक्राना। आपके होते ही हम बचे हुए गुरु जी, आपके होते ही हम बचे हुए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय मेरे बाबा भोलेनाथ जी की जय, मेरे गुरु महाराज जी की जय हो। गुरु मेरे गुरुपा कहते हैं, तू करोड़ा दा मालिक बनना है। गुरु जी कहते हैं, आज बड़ा वधिया दिन है तेरे वास्ते, मंग ले जो तू मंगना है, शुक्राना कर। गुरुपा, जब मैं इतना जरूर मांगूंगी गुरु जी कि आप हमेशा हमारे साथ रहो।
ਆਪਣੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ। अपनी छत्र छाया दया दृष्टि अपने इस परिवार पे हमेशा बनाए रखना मेरे परमात्मा। बस साडे नाल रहना गुरु जी, साडा हाथ कदी ना छड्डना परमात्मा, कदी ना छड्डना, कदी ना छड्डना मेरे परमात्मा। तुहाडा ही सहारा है मेरे परमात्मा। मेरे गुरु बने का तू मेरी मुट्ठी का वो हिस्सा है जिसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये ब्लेसिंग आगे 2 लोगों को शेयर कर दे। बस गुरुजी और क्या चाहिए मुझे? जब आपने इस नाचीज़ को इस पता नहीं गुरुजी मैं क्या कहूँ? मेरे तो जन्म देने वाले पिता ने हम कभी मुट्ठी कभी तिनका भर प्यार नहीं दिया मेरे गुरुपा। अब आपने तो वो दे दिया गुरुजी, जो मैं अभी भी साँसें छोड़ दूँ तो मुझे कोई चिंता नहीं। पर इतनी मोहलत जो मेरे बच्चों की अपने-अपने घर चले जाएँ, अपनी-अपनी परिवार में हों, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे परमात्मा। बस आपका ही सहारा चाहिए, आपके ही चरणों में रहना चाहती हूँ मेरे परमात्मा। तुहाडा ही सहारा है मेरे परमात्मा, तुहाडा ही सहारा। जय मेरे गुरु महाराज की जय। मेरे परमात्मा जिसे मैं कभी नहीं छोड़ूँ। मेरे गुरुपा कहते हैं, मेरे गुरुपा कहते हैं, तेरे भाई को मैंने ब्लेस कर दिया है। इस रक्षाबंधन तक उसके सारे काम बन जाएंगे। अपने भाई नू ज्यादा चिंता नहीं करनी। मेरी ब्लेसिंग उसनू भेज दे। जय गुरु जी। हर रोग जय मेरे गुरु महाराज, तुहाडा लख लख शुक्राना मेरे परमात्मा, मेरे बहन पर, मेरे भाइयों पर आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। उन्हां ते मेहर करन दा शुक्राना, 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 उन्हां नू ब्लैसिंग देन दा शुक्राना गुरु जी। तुहाडा करोड़ां करोड़ां वार शुक्राना मेरे परमात्मा, करोड़ां वार शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरु जी। बस गुरु जी जो तुसी दिता है ना, ਇੰਨੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ, ਸਾਡੇ ਦਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। हर रोग मिटाया शुक्राना, हर कष्ट मिटाया शुक्राना, हर काम बनाया शुक्राना, मैनू पार लगाया शुक्राना, मैं रोज करा तेरा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तुहाडा गुरु जी, तुहाडा शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सब नू शुक्राना, सब दा मेरे प्रभु जी दा शुक्राना। गुरु जी, संगत जी, अब मैं अपना आगे का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा कहते हैं, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ। ਤੂੰ ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, तू अपना ध्यान नहीं रखती बिल्कुल भी। तेनों किन्नी बार क्या है, सूखे आंवले का पाउडर सुबह शाम गुनगुने पानी से लिया कर, आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी।
ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ VIP ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਮਾਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, आशीर्वाद है सब ਨੂੰ। जय गुरु जी। मेरे गुरु जी ने दसिया, तेरे परिवार के अंदर ही एक पति पत्नी मिलकर कहीं ना कहीं लगातार तेरे और तेरे परिवार पर काला जादू करवा रहे हैं। मैंने उनके ही भेजे हुए टोटके का उल्टा वार वापस उन्हीं पर कर दिया है। अब तुझे और तेरे परिवार को कोई छू भी नहीं सकता। बस एक बात का ध्यान रखना, उनके हाथों से कुछ भी नहीं लेना, ना ही कुछ खाना। उनकी दी हुई चीजों से परहेज रखना। शुक्राना कर ब्लेस कर दिया तुझे। जय मेरे गुरु महाराज, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, मेरे दाता। ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਜਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। जय गुरु जी, जय मेरे गुरु महाराज जी की जय हो। अब मेरे परमात्मा ने क्या, तुझे अब तेरे घर में सिर्फ रोशनी और रक्षा होएगी। जय गुरु जी। तेरे घर में जो अचानक पैसों का लाभ होने वाला है, वो कर्ज जो तुझे बोझ लग रहा है, वो व्यापार जो रुका पड़ा है, वो धन जो खो गया है, सब लौट कर आने वाला है। जय मेरे गुरु महाराज जी। बस मेरे गुरु जी हैं तो सब अच्छे ही अच्छे दिन है मेरे परमात्मा, सब अच्छे दिन है। मेरे गुरुपा मेरे मंदिर में विराजमान है, तो मेरे लिए हर दिन होली ते हर रात दिवाली हैगी है। जय गुरु जी। तेरे घर में शहद वर्षा होने वाली है, अगर तू चाहता है तो जय गुरु जी बोल। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। तेरे गुरुपा तेरे साथ दीवार बनकर खड़े हैं, कोई चिंता कोई दुख तेरे पास फटकने भी नहीं देंगे। जय हो मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर।
इससे ज़्यादा गुरुजी मैं अपनी किस्मत पर इतना गरूर, इतना कोई शब्द ही नहीं है गुरुजी बोलने के लिए। मेरे को हमें तो गुरुजी आपने वीआईपी बना दिया है। जय गुरुजी, कुछ नहीं बोलने के लिए गुरुजी। जय गुरु महाराज जी की जय। मकान तैयार खड़ा है, देरी बस तेरे शुक्राने की है। जय गुरु जी। संगत जी, वाकई में मेरे गुरु पा का दिया हुआ आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग से वो मकान खड़ा हो चुका है। पूरे तैयार होने में बस थोड़ा ही वक्त है। शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। बस ਤੁਹਾਡੀ ब्लैसिंग ही, ਤੁਹਾਡੇ आशीर्वाद नाल गुरु जी सब तैयार है मेरे परमात्मा, सब तैयार है। बस मेरे गुरुपा ने बताया तुम दोनों के बीच चल रही सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। तेरे पति के बीच में सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा रिश्ता नहीं टूटेगा। तेरा पार्टनर तुझे समझेगा भी, अपनी गलती भी मानेगा। तुझे अपने पार्टनर के लिए, पार्टनर जो तूने अपने पार्टनर के लिए अरदास की है वो मैंने सुनी है। फिक्र मत कर, मैं तुम्हारा रिश्ता ठीक कर दूंगा। मेरा आदेश है, शुक्राना कर, क्योंकि तेरे नाम की फाइल मैंने मंजूर कर ली है। शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना, करोड़ा करोड़ा बार शुक्राना मेरे गुरु जी। इस शुक्राने की तो गुरु जी कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है गुरु जी। हर वेले हर श्वास नाल शुक्राना, पल पल दा शुक्राना, सुबह शाम दा शुक्राना, साडी रोटी चलान दा शुक्राना, सानू पालन दा शुक्राना, साडी रक्षा करन दा शुक्राना, साडे सारे कष्ट कट्टन दा शुक्राना मेरे परमात्मा। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। मेरे पति दी तरफों, मेरे बच्चों दी, मेरी कुड़ी दी तरफों, मेरे पुत्र दी तरफों, तुहाडे बच्चों दी तरफों, मेरे तरफों, मेरे माइको तो मेरे भैन दी तरफों, मेरे भरा दी तरफों शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ा करोड़ा बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, करोड़ा करोड़ा बार शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय। मेरी शुक्राना सत्संग में मुझसे बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो मेरे परमात्मा मुझे क्षमा करना। संगत जी मुझे क्षमा करना। तुहाडी इस बेटी नू क्षमा कर देना गुरु जी। संगत जी क्षमा कर देना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ प्रभु। अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पादा ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਈ ਬੜੀ ਤਰਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਤੇ ਫਰੇਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਦੇ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਧੀਏ ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਸਾਂਭ ਲਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ।
ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਆਏ। 1 ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਖਾਟ ਤੇ ਪੜੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਖਾਟ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਨया ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ 1 ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਰੰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਕਟ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਨया ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਕਹਾ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਢ ਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਉਜਵਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ 27 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਉਤਾਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਲ ਗਿਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਲਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਨਵਰਾਤਰੇ ਨੇ, ਨਵਰਾਤੇ ਦੀ ਵੀ ਰਾਮਨਵਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੁਨਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ कष्टों तो बचाया। मेरे गुरु पा आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं गुरु पा। मेरी आपकी बच्ची लारा के गले में टॉन्सिल हो गए थे गुरु पा, बहुत जगह से इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बड़े मंदिर लैके गए थे, उसनू कुल्फी खाने ਲਈ मिली गुरु पा ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਲਫੀ ਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਸਦੇ ਟੌਂਸਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਆਪਕਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਟि कोटि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਇਬਟਿਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡਾਇਬਟਿਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਡਾਇਬਟਿਕ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿੱਤਾ ਕਰ, ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿੱਤਾ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ मैं आपका बारंबार शुक्राना करदी हाँ, बारंबार अनंतम बार शुक्राना करदी हाँ गुरु पा। मैं आप दुनिया दे मालिक हो, तुहाडे तो बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है मेरे गुरु जी, तुसी सानू संभालना है। मैनू ही नहीं, जितनी भी तुहाडी संगत है, जिहड़ी भी बीमारियां तो जूझ रही है, सब नू निरोगी काया बख्शो मेरे गुरु पा। सबना नू चढ़दियां कलावां बख्शो, रोजी रोटी बख्शो। जिन्नू जिस तरह तक सानू तुसी साडा घर चला रहे हो, साडा नहीं गुरु पा, आप दा घर है मेरे तो गुरु जी भुलो ही उस लिए मैं क्षमा चाहती हाँ। आप दा घर है, आप दा परिवार है, आप दे बच्चे ने गुरु पा, सबना संगत परिवारां नू आप ही चलांदे हो, साथ साथ संभालते हो मेरे गुरु पा। आप ही उन्हां दे ब्लैक मैजिक कटदे हो मेरे गुरु पा। आप ही साढ़े घर दे सारे ब्लैक मैजिक है जो कट रहे हो, साढ़े शरीर तो बीमारियां कट रहे हो। आप साढ़े सुपने च आंदे हो, साढ़े रोगों नू कष्टां नू कट्टण लई मेरे गुरु पा। आप तितली रूप च मैनू दिखते हो गुरु पा। पुत्र दे एक जोड़ा साढ़े घर दे बाहर
बैठा रहिंदा है हर वेले। जिवें कोई ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ बैठे होंदे ने, बजुर्ग बैठे होंदे ने घर की रखवाली लई, इस तरह कबूतरां दा जोड़ा साडे घर दे बाहर हर वेले बैठा रहिंदा है ते आंदे जांदे ते नज़र रखदा है। गुरु पा आपदा कोटि कोटि शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना करदी आं गुरु पा मेरे। मैनूं लगदा है कि मेरा सत्संग वड्डा हो रिहा है ते मैं अपने शुकराना सत्संग नूं इत्थे विराम करदी आं। गुरु पा तुहाडा चिकना भी शुकराना करां कम आ। हर पल ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਖਾਂਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪੀਂਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਚਲਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। अपनी सारी संगत परिवारां ते अपनी मेहर बरसाना मेरे गुरु पा। चंगे कर्म करवाना, कदे माड़े कर्म ना होण साडे हत्थों। 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡੂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। मैं अपने सत्संग में इत्थे ही विराम करनी आ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी क्या बोलूं संगत जी, मतलब सत्संग को खत्म करने का मन ही नहीं कर रहा। गुरु जी दी कितनियां वडियाइयां ने। गुरु पाजी ने मैनू छतरपुर बुलाया, मेरे को जाण लई पैसे नहीं सी, अज भी नहीं आउंदे गुरु पा, लेकिन मैनू किवें बाह फड़ के छतरपुर ले जांदे ने। मेरे को पैसे ना होंदे हुए मैं लोगों तो लिफ्टां लै लै के जानी आ। गुरु पाजी दर्शन दी, उनकी कृपा लई, मेहर लई। गुरु पाजी आप बुलांदे ने ते दर्शन करांदे ने ते आप ही पता नहीं कित्थों वड्डियां वड्डियां गाड़ियां भेजदे दे ने, जिससे मैं लिफ्टां लै लै के ते मैं अपने घर आंदी आं। गुरु पाजी दा लख लख शुकराना, जिन्ना भी शुकराना करा मैं कम है। कपड़े धोने के लिए बाहर गई तो मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के आ गई। तो जैसे ही मैं दोबारा अपने रास्ते से वापस जा रही थी तो मेरे फर्श पर इतने बड़े ओम के दर्शन मुझे अपीयर हुए, जो बने तो झाग से ही हुए थे, मगर इतना क्लियर था, इतना क्लियर था कि मैं हैरान ही हो गई कि यहाँ पे ना कोई पानी गिरा है ना कुछ है, बस एक झाग से ओम के दर्शन कैसे बन गए। हे गुरु जी शुक्रिया, आपने मुझे दर्शन दिया, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रहीं। और कुछ दिन पहले भी आपने मुझे माता रानी के स्वरूप में ओम के दर्शन दिए थे। मैं तब भी बहुत हैरान हो गई थी। जो तस्वीर मेरे पास आज सालों साल से पड़ी है, रोज़ मैं उसके आगे जो जलाती हूँ, कभी भी वहाँ मुझे ओम के दर्शन नहीं हुए। जैसे ही मैं जोत जला के आपका भजन गा रही थी तो मुझे सामने उसी छोटे से स्वरूप में माता रानी की पिंडी स्वरूप है वो, उसके अंदर मुझे ओम के दर्शन हुए। पूरा मैंने उसका फ़ोटो भी क्लिक किया और आज भी मैंने इसका जो दर्शन हुए हैं उसका फ़ोटो क्लिक किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी बेटी को दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हे गुरुपा, मुझे तो हर पल हर जगह आप ही नज़र आ रहे हो। मैंने जनवरी 2025 को ही आपके मंदिर जलंधर में दर्शन किया और तब से मेरी ऐसी लगन लगी है कि आप हर पल हर जगह आपका ही स्वरूप मुझे नज़र आता है। और मेरे घर में 2-3 स्वरूप जो हैं आपके ब्रेसलेट रूप में आए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना ब्लेसिंग देने का आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप मुझे मैसेज देकर रोज़ यही कहते हैं, शुक्राना कर, तेरे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। हे मेरे प्रभु, आपने मुझे परसों मैं जब मंदिर गई, मैं हर वीरवार और सोमवार को आपके जलंधर मंदिर में जाती हूँ और मैं जलंधर में ही रहती हूँ, इसलिए मैं पैदल ही जाती हूँ आपके सब दर्शन करने के लिए। तो गुरुजी मुझे बहुत शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। शुक्रिया आपका। आपने मुझे बोला मैं तेरे अंदर के सारे कष्ट दूर कर रहा हूँ, तेरी बीमारी दूर कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी उसका, शुक्राना उसका। मैं अभी परसों अपनी सारी रिपोर्ट टेस्ट करवाई हैं
तो वो भी ऑलमोस्ट नॉर्मल आनी शुरू हो गई हैं। मैं एसिडिटिक पेशेंट हूँ, मुझे एसिड बहुत बनता है। मैं आपका जल प्रसाद ग्रहण करती हूँ, आपका लंगर प्रसाद खाती हूँ। जो प्रसाद मुझे मंदिर से मिलता है मैं वही खा के आती हूँ। सच में चमत्कार है गुरुजी, आपने दिन ब दिन मेरे अंदर अपना विश्वास बढ़ा लिया और मेरे को प्रेरणा दी कि तू मेरा शुक्राना कर, तेरे मैं सारे कष्ट काट दूंगा। जय गुरुजी, जो करना है आपने करना है, मैंने तो आपका हाथ पकड़ लिया है। अब कैसे पार लगाना है वो आप ही जाने, आपकी ही महिमा है। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, लख लख आभार आपका। मैं आपकी बच्ची बहुत ही बुलंदहार हूँ, मुझे बख्श देना, बख्श देना, बख्श देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका हंसता हुआ चेहरा देखकर मेरा तो गदगद मन हो जाता है। हे गुरुदेव, इसी तरह सारी संगत को खुश रखना, सबको अपना आशीर्वाद देना, मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आपने मुझे बोला है मैं तेरे साथ पहले ही दिन 1 to 1 कनेक्शन जोड़ दिया था। संगत को तो इतनी मुद्दें लग जाती हैं मेरे साथ कनेक्शन करने का, मगर आप मुझे मैसेज में यही लिखते हो कि मैं तेरे साथ अपना 1 to 1 कनेक्शन पहले ही दिन से बना लिया है, जब से तू मेरे मंदिर में आई थी। शुक्राना गुरुजी उसका, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, आपने मुझे इस काबिल समझा, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे शुक्राना करना नहीं आता, मगर आपके बार बार कहने पर मैं आपकी नादान बच्ची जितना भी मेरे से बन पाया मैं बोल रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो अपनी बच्ची को क्षमा करना। जय गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना आज का शुक्राना से अलविदा लेती हूँ, विराम देती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। इसके साथ ही आगे मुझे फिर कोई सत्संग मिलेगा तो मैं आपको फिर आपके आगे पेश करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, प्यारे प्यारे गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपने कल एक उपाय बताया था नींबू का, ये सारी रात भी दरवाजे के आगे रखना है और सुबह उठ के जल प्रवाह करना। वो मैंने कर दिया गुरुपा, जैसे आपने बोला था वैसे ही कर दिया है। और नहीं कुछ भी किया गुरुपा, मैंने जो मैं मेरी उसके अंदर था मैंने वो कर दिया। दूर मैं जा नहीं सकती कहीं पे भी, तो वो कुछ नहीं किया मैंने ये उपाय कर दिया। और गुरुपा, पक्षियों को वो आटा और शक्कर डाल के डालना था, वो भी मैं कर चुकी हूँ। और पतासे डालने थे वो भी मैं कर चुकी हूँ। जो मतलब कि जैसे घूमते फिरते जो भी करना होता है मैं कर देती हूँ गुरुपा। दूर जाना होता है ना फिर मेरे को दिक्कत होती है, और कुछ नहीं होता है, किसी की साथ किसी की हेल्प लेके जाना होता है तो ये दिक्कत है। कोई बात नहीं गुरुपा, आहिस्ता आहिस्ता वो भी शुरू हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, करूँगी सब आहिस्ता आहिस्ता करूँगी। पर अब जितना मैं कर सकती हूँ उतना कर देती हूँ मेरे गुरुपा। और गुरुपा जी, सत्संग तो मुझे रोज़ सुनने होते हैं, रोज़ सुनती हूँ। और फिर पता नहीं आज कल मैंने आपके आगे एक अरदास लगाई थी, तो मैंने आपके आगे अरदास लगाई थी कि गुरुपा मुझे सुखमनी साहब का पाठ ब्लस कर दो, जैसे मुझे अपना जपजी साहब का पाठ ब्लस किया ऐसे ही कर दो। और आज मैंने किया भी था गुरुपा, सुबह मैंने किया भी था। आज सिर्फ 2 ही अष्टपदी कर पाई हूँ, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम चल रही है ना जो दांतों की, उससे मेरे से ना बोला जाता है ज़्यादा, फिर दर्द शुरू हो जाती है, फिर दवाइयाँ इतनी स्ट्रॉन्ग दे रखी हैं डॉक्टर ने, फिर सिर घूमने लग जाता है उससे गुरुपा मेरा। और मैंने की दो अष्टपदियाँ की थी, वो मेरा पता नहीं कब का बीच में पहले का ही पड़ा हुआ था बीच में पाठ, तो मैंने वही की हैं।
और गुरुपा कोई बात नहीं, जैसे शुरुआत करते हैं ना थोड़ा थोड़ा करके फिर एकदम शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब करूँगी गुरुपा, जब आपने मुझे बोला तो करूँगी। वो पता क्या सुनने जब सुनना होता है ना पाठ बैठ के सुस्ती आ जाती है। अगर तुम करोगे तो ठीक रहेगा। मैं चाहती हूँ भी मैं गुटका साहिब से पाठ करूँ। सुबह मैंने गुटका साहिब से ही किया था, सुना नहीं था। और सुनने में गुरुपा ये होता है कि जो सुखमनी साहब का पाठ है अगर हम बीच में से सुनते हैं ना तो उसके बाद में फिर वहाँ से चालू नहीं होता है। मुझे नहीं पता, पूरा ही करना पड़ता है जब करोगे तो। और जब मैं पूरा सुखमनी साहब का पाठ करूँगी फिर बाकी सब कुछ रह जाता है। करूँगी गुरुपा, आपको मैंने बोला मेरे को ब्लेस कर दो, मैं करूँगी। पर आपने तो मुझे बोला मैं अमृत वेला व्रत कर रहा हूँ, कर लो, कोई बात नहीं। बात तो एक ही है ना। बाकी तो मैं करती हूँ, सुखमनी साहब का पाठ नहीं होता है। आप मुझे ब्लेस कर दोगे मेरे को अमृत वेला, फिर मैं वो करने लग जाऊँगी। उठ तो जाती हूँ गुरुपा जल्दी। आज भी 1 बजे उठ गई थी, सवेरे किया मैंने सब कुछ बैठ के यहीं पे अंदर गुटका अपना वो लेके आई थी, गुटका साहब लेके आई थी। फिर मैंने सुखमनी साहब का पाठ भी किया यहीं बैठ के। फिर मैं कहा लाइट जलती है, फिर गुस्सा करेंगे, गर्मी है ना, तो दरवाज़ा खुला होता है। तो मैं अपने कमरे में आके फिर यहीं पे पाठ करी, नहा धो के बैठ के। फिर मैं यहीं पे कर ली। फिर बाद में गुरु जी को चाय बना के लगाई, भोग लगाया। फिर उसके बैठ के वहाँ पे मैंने 2 सत्संग सुने। और गुरुपा बस ऐसे ही अपना हाथ मेरे सिर पे रखना, मुझे ऐसे ही ब्लेस करते रहना। दुख कष्ट मेरे पास ना आने देना कोई भी गुरुपा। आप बोलते भी हो बेटा, हाँ अभी मेरे को एक दो सत्संग मैंने पढ़े हैं, सुने नहीं। हमने कहा बेटा अगर कोई कष्ट आता है घबरा मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जी गुरु जी, आप ही हो, आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता ऐसा। मेरे साथ कोई नहीं दे सकता है ऐसे में। बस गुरुपा यही मैं अरदास करूँगी कि आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहें, मेरे सिर पे हाथ रख के रखें। मेरे को हिम्मत मिलती है गुरुपा, बहुत हिम्मत मिलती है। और आप कहते हैं मेरे से बात करा कर, मैं रात को सोने से पहले बात करती हूँ, उधर आपका सुबह होता है। एक दिन रात को 12 बजे लगी हुई थी, एक दिन रात को 10 बजे लगी हुई थी। जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ ना, स्माइली फेस देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मैं कहती थी वो रॉक स्टार वाले चोले में जो होते हैं ना गुरुपा, उनका स्माइली फेस, वो तो परमानेंट स्माइली फेस दिखाते हैं उसमें। और फिर अब रेड चोले में आता है, मुंह पे हाथ रख के ना हंसते हैं। सत्संग सुनती हूँ ना, सुन रही थी तो हंस रहे हैं बीच में। तो मैं उनको कहती हूँ हंस लो, मैं परेशान हूँ ना, मेरे को देख के हंस रहे हो, हंस लो, आप ही ठीक करोगे। अच्छा लगता है ऐसे, है ना। फिर सत्संग सुना पूरा, बंद किया, फिर गुरुपा से बातें की। फिर मैं बड़ी छोटी बेटी से मिली थी, तो उसका बेटा साथ में आया था, तो अपने पापा को अंगूठा दिखा रहा था, कह रहा देखो नानी ने मेरे को टी शर्ट लेके दी है। तो जाके दिखा रहा था, और साथ में अंगूठा दिखा रहा था दोनों। तो वो कहता जब तू नहीं आया था ना, मेरे को मिलती थी, जब मेरे को देती थी नानी शर्टें, अब तेरे को देती, तू छोटा आ गया, तो क्यों आया? मैं आ गया मैं आ गया शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही अपनी बेटी के साथ, अब बेटी आपके साथ खुश रहने लग जाए, बस आपको देख के बहुत मन को शांति मिलती है गुरुपा, बहुत मन को शांति मिलती है। अगर जब मेरे को ना हिम्मत से नहीं होती, जब मैं अकेली बैठी होती ना, कई बार मूड सा खराब हो जाता है गुरुपा, फिर आपसे फ़ोटो देखने लग जाती हूँ, फिर आपसे बातें करने लग जाती हूँ मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आप मेरे लिए इतना करते हो गुरुपा, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। हाँ गुरुपा सर्वथा भला करना, दीन दुखी सबको ब्लेस करना, जो हॉस्पिटल में हैं, जो चैनल पे काम करते हैं, सबकी फैमिली को ब्लेस करना, सबके घर में खुशियाँ हों मेरे गुरुपा, सबके घर में खुशियाँ हों। जैसे इन सब के घर में खुशियाँ हों, वैसे मेरे घर में भी खुशियाँ आएंगी गुरुपा। इंतज़ार कर रही हूँ मैं खुशी का, अपनी का, मेरे को एक खुशी मेरी मिल जाए, सब कुछ मिल जाएगा गुरुपा, मुझे सब कुछ ही मिल जाएगा।
बैठी बैठी सोचती रहती हूँ वो मुझे खुशी कब मिलेगी खुशी। देंगे मेरे गुरुपा, जब मेरे गुरुपा ने बोला है ना वो देंगे, जरूर देंगे, पक्का देंगे। वो मिल जाए तो समझो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे गुरुपा मेरा जन्म सफल हो जाएगा, कर दो मेरा जन्म सफल कर दो मेरे गुरुपा। पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, आप साथ में होते हैं ना, हौसला होता है कि अब तो मेरे हो जाएगा काम ये। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मेरा दिया साइया, रखी चरणों देखो। ऐसे ही प्लस करते रहना अपनी बेटी को मेरे गुरुपा, हिम्मत देते रहना, अपने चरणों से लगाई रखना, चरणों से दूर मत जाने देना गुरुपा, मत जाने देना दूर। कई बार तो बैठ के सोचती होती हूँ कि गुरुपा कहाँ से पकड़ लिया आपने मुझे, जहाँ किसी ने बात करने को भी कोई बात भी नहीं करता था मुझसे, अकेली बैठी रहती थी। कोई पर बाबा आप आ गया ना, बहुत हिम्मत है अब तो। ये मेरे दुख के आंसू नहीं है, ये मेरी खुशी के आंसू हैं। मेरे गुरुपा मेरे साथ है ना, मेरा कोई फालतू बांका नहीं कर सकता। मेरे गुरुपा यही कहते हैं, पुत्र फिक्र मत कर, मैं तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ गुरुपा जी, अपनी किसी भी बेटी को कोई दुख तकलीफ ना होने देना, सबके ब्लेसिंग करना, सबके बच्चों की उम्र लंबी उम्र देना, माँ बाप को भी लंबी उम्र देना गुरुपा, घर में खुशहाली रहे। सबसे बड़ी बात है कि घर में खुशहाली रहे तो सारा परिवार ठीक रहता है गुरुपा। अगर एक बंदा गलत घर में हो, 24 घंटे किल होती रहे तो गुरुपा कोई खुशहाल नहीं रह सकता, कोई से घर में शांति नहीं रह सकती। बस आप आ गए हो, आप सब ठीक कर दोगे। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल मैं नए शुक्राना सत्संग के साथ आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना, करोड़ा बार शुक्राना मेरे दातिया। गुरुजी मुझे बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं, वो कभी कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी कभी उनके थंबनेल इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं कि मैं मायूस हो जाती हूँ, मैं उदास हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ वो इन सब थंबनेल को देख के काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। कभी कभी हम लोग इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी तो एक मैसेज बहुत पॉजिटिव होता है और दूसरा मैसेज उसका थंबनेल इतना नेगेटिव होता है कि पता ही नहीं चलता है कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि अलमारी में से कुछ सर्च कर। मेरे घर में अभी शादी हुई थी, एक फंक्शन हुआ था, तो फंक्शन के तुरंत बाद गुरुजी का मैसेज आया था कि आप अपनी अलमारी में कुछ सर्च कीजिए। बस मेरे को वो सर्च करना बाकी है। मेरे पास कई बार 2-3 बार ये सत्संग आ गया है जो कि मैंने सुना है। जल्दी ही अपनी अलमारी को सर्च करूँगी। ऊपर से तो मैंने देख लिया, लेकिन अंदर से देखना थोड़ा सा मुश्किल है, अभी देखना बाकी है। इसके अलावा गुरुपा मेरे हस्बैंड पर संकट है करके ऐसा सत्संग सुना रहे हैं और उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। कोटिदान शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों के ऊपर संकट मंडरा रहा है, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, सो उनके कष्ट को थोड़े में ही काटने का शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। आजकल के जीवन में हम माता पिता इतने व्यस्त हो गए हैं कि बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसा कि मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का है। मेरे हस्बैंड सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, तो इतना थक जाते हैं। हम लोगों के पास आजकल की लाइफस्टाइल में इतनी एनर्जी नहीं होती कि हम अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा कर पाएँ। लाइक जैसे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम उनके साथ देना चाहिए, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा रेस्ट करना होता है एज़ अ मदर।
और एज अ होम मेकर मुझे लगता है कि थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है। वही वो आता है मेरा बड़ा बेटा, छोटे बेटे को सुलाना होता है, बड़े बेटे को खिलाना होता है, तो उनका टाइमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। बट मैं अपने शरीर से इतना नहीं कर पाती कि मैं उसके साथ थोड़ा सा टाइम बैठ के स्पेंड कर पाऊँ। तो और हस्बैंड का भी यही होता है, वो भी रात में लेट नाइट आते हैं, वो भी खाना खाते हैं, वो भी इतना थक जाते हैं कि बस उनको लगता है थोड़ी देर कुछ देखूं और फिर मैं सो जाऊं। तो वो भी उतना टाइम नहीं दे पाते। आजकल की लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा अजीब हो गई है, तो इसी वजह से मैं गुरुजी से अरदास करती कि गुरुजी हर माता पिता को इतनी एनर्जी देना कि वो अपने बच्चों के साथ भरपूर टाइम स्पेंड कर पाएँ, और जिसकी वजह से यही एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि बच्चे गलत रास्ते पर चलना जल्दी शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम लोग जब हम बच्चों को हमारी ज़रूरत होती है तो हम लोग उनके पास होते ही नहीं हैं, या तो अपने अपने किसी काम में लगे होते हैं या फिर कुछ और ही कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों के पास नहीं होते। जो मेरे उसका ड्रॉबैक सबसे ज़्यादा यही है, मैंने यही फील किया। सो मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी, गुरुजी इतनी एनर्जी देना, इतनी शक्ति देना या इतनी बुद्धि देना कि हम शॉर्टकट में अपने काम निपटा के अपने बच्चों को भरपूर टाइम दे पाएँ, उनको एक सफल व्यक्तित्व दे पाएँ। इसके लिए और मैंने ये सोचा, गुरुजी ने मेरे मन में एक थॉट डाला, वो बीच बीच में कई सारे थॉट डालते, मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी अब नहीं हो रहा, गुरुजी ये बच्चे नहीं सुनते हैं मेरी कोई बात, आपके रहते हुए क्यों नहीं सुनते हैं गुरुपा, आप इन लोगों को भी तो ब्लेस कीजिए। आप मुझे मैसेज देते हो कि इतनी मैं तेरे बच्चों को ब्लेस कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को आप कैसे ब्लेस कर रहे हो? मैं गुरुजी से एक क्वेश्चन करती हूँ, क्योंकि हम लोग नादान हैं, हमें नहीं पता, हम लोग क्विकली सारी चीज़ें करना चाहते हैं। लेकिन आजकल के टाइम में क्योंकि हमारी जो परवरिश हुई है उसमें हर पल हमारे मम्मी पापा हमारे साथ थे, तो आज हम लोग माँ बाप बने हैं, तो हमें ये लगता है कि हमारे मम्मी पापा ने हम लोगों को कैसे परवरिश, इतनी अच्छी परवरिश की, हम लोग उनकी बातें सुनते थे, अपना काम करते थे, अपनी पढ़ाई लिखाई करते थे, लेकिन हमारे बच्चे ऐसा क्यों नहीं करते? इसके लिए मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। कभी कभी हंसी भी आती है, गुरुजी को बात करती हूँ, गुरुपा अभी भी मेरे सामने बैठ कर स्माइल कर रहे हैं, और कभी कभी उनकी स्माइल काफ़ी बड़ी दिखाई देती है, मुझे हंस रहे हैं वो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराने का। लेकिन मैं आपसे यही अरदास करूँगी कि मुझे और सभी को इतनी शक्ति दीजिएगा कि बच्चों का खूब सारा ध्यान रखें, उनके साथ खूब सारी एक्टिविटी करें और खूब सारा खेलें। पहले मैं ऑफिस में काम करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही, तो मैं कभी कभी रोती भी थी। लेकिन अब तो मेरा सेकंड बेबी हुआ, तो उसके बाद से मैं यहीं अपने घर पर ही हूँ, मैंने जॉब को क्विट कर दिया क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे हैं। तो दैट्स वाई अब मुझे ये लगता है कि यार अब ऑफिस लाइफ सबसे अच्छी थी। ये एक शॉर्टकट है, क्योंकि मुझे पता है ये एक शॉर्टकट है, जो मुझे लगता है कि हाँ, ऑफिस में बच्चों को घर पे छोड़ के अपना ऑफिस चले जाते थे, शांति रहती थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो अच्छा नहीं था। अच्छा ये है कि हम अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ा रहे हैं और अपने बच्चों को भी देख रहे हैं। मैंने इस चीज़ पर अभी सोचना शुरू किया है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती थी। बाकी गुरुजी से तो अरदास कर ही रही हूँ कि गुरुजी मुझे इतना मैच्योर बनाएं कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दूँ और वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल इंसान बने। जो कमी हमारे साथ रह गई है वो कमी वो पूरी करें। और अपनी वाणी को मैं यहीं विराम करती हूँ। जो दिया गुरुजी आपने, जो भी दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं भी दिया उसके लिए भी शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। मैं गुरुपा के चरणों में अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरु में शुक्राना सत्संग उनके महामंत्र से स्टार्ट करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा की बड़ाई तो हम कभी कर ही नहीं सकते हैं, और पता नहीं क्या संगत जी, अभी 2-4 इस हफ्ते से मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा लेज़ीनेस छाई हुई है कि मुझे कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा। शायद मौसम का भी तकाज़ा है, और मैं रोज़ मोबाइल पर सोचती हूँ कि सत्संग सुन तो रही हूँ, गुरुजी का मंत्र जल प्रसाद वगैरह भी
मैं पी रही हूँ। और मैंने उस जल प्रसाद को उनके जल प्रसाद को रख कर भी आती हूँ अपने घर पे। बट मुझे बहुत लेज़ीनेस लग रहा था और नींद की तरह आ रही है, बहुत पूरे समय ऐसा लगता है कि सोए रहो और बहुत लेज़ीनेस आ रही है संगत जी। लेकिन फिर भी मैं शुक्राना सत्संग सुनते सुनते गुरुजी ने मुझे भाव दिया कि तुम शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो मैं उस सत्संग तो मेरी ज़िंदगी में रोज़ गुरुबा करते हैं। उनकी पूरी जो उन्होंने मुझे ज़िंदगी बख्शी है, दी है, हर पल, हर सांस, हर जन्म, हर रिश्ते, हर नाते, और इतने प्यारे हस्बैंड अंकल के लिए, इतनी प्यारी मम्मी आंटी पापा अंकल, मेरे प्यारे प्यारे 2 बच्चे, मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरे बहनें, उनके हस्बैंड, बच्चे, ससुराल, मायका, सब बहुत प्यारे हैं संगत जी। और मेरे सारे दोस्त, तो हम जो मिलते हैं एक दूसरे से अलग अलग माध्यम से, किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन में, किसी किटी के सेलिब्रेशन में, सबको शुक्राना, उसके लिए अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में चल रही है। ऑफिस बॉय अंकल का ऑपरेशन हो गया है सक्सेसफुल, उसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी फ्रेंड आंटी को भी प्रॉब्लम है, उसके ऑपरेशन होना है, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना सही रहेगी। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मुझे गुरुपा बहुत सारे सत्संग सुना रहे थे अकाल मृत्यु वगैरह के घर पे, तो मैंने सारा सत्संग सुना था। बट मुझे 3 अकाल मृत्यु के उन्होंने सत्संग सुनाए और वो हुआ भी। वो मेरे घर पे तो नहीं हुआ, बट जो मेरे से कनेक्टेड था वो बंदा, जैसे मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे एक बंदे की 28 साल या ये मेरे मतलब 45-48 के एज के का बंदा था, 50 ईयर्स अप्रॉक्स, उसकी अकाल मृत्यु हुई। फिर एक मेरे सर थे, उनके बेटे की अकाल मृत्यु हो गई। और एक और मैंने सुना अपनी फ्रेंड आंटी के, उसके मौसा के बेटे के। तो अपने इन सबको अपने चरणों में लीजिएगा गुरुपा। और ऐसे कहते हैं कि गुरुपा किसको किसको कनेक्ट कर देते हैं आपसे। बट मैंने जब सत्संग सुना संगत जी, और फिर मैंने ये न्यूज़ सुना, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि बहुत कम एज के ये लोग थे और ये अकाल मृत्यु ही थी। अब वो गुरुपा ही देखें कि उन्होंने ऐसा क्या किया है। वैसे संगत जी, मेरे ब्रदर इन लॉ को पैर में चोट लगी थी, बट उनको कुछ ज़्यादा हादसा नहीं आया। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि मरना जीना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और किसको कैसे जाना है वो सब गुरुजी जानते हैं। तो लेकिन अपने मेरे परिवार को मेरे साथ अंग संग हमेशा रहने के लिए शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं इस मंडे को संगत जी एक अपने इम्पॉर्टेंट काम के लिए गई थी, तो मैंने गुरुजी को अरदास किया था कि मुझे बड़े मंदिर बुलाइए। तो मैं बड़े मंदिर भी गई। वहाँ पे मैंने चाय प्रसाद, जल प्रसाद, और बहुत सुंदर सा हमें उन्होंने क्या कहते हैं ये एक खीर दी थी, बहुत टेस्टी सा खीर, और एक बहुत पापड़ की तरह था, और वो मीठा था, तो बहुत टेस्टी था वो। तो उसके लिए अनंतम वो प्रसाद के लिए खीर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने मुझे ये अपने मंदिर में आने की अनुमति दी, अपने चरणों में उन्होंने बिठाया। और इतना सुंदर मंदिर, आप बड़े मंदिर तो जो जाता है उसमें इतनी पॉजिटिव वाइब्स, और इतना अच्छा लगता है संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जो गए हैं वो तो खैर गए हो, जानते ही हैं। जो नहीं गए हैं, प्लीज़ आप एक बार बड़े मंदिर होके आइए। कि गुरुजी, ऐसा लगता है कि मैं ऐसे फील कर रही थी गुरुजी की, गुरुजी झूला पे झूल रहे होंगे, गुरुजी चलते हैं, चलते होंगे। कितने अच्छा लगता होगा जब वो साक्षात दर्शन देते होंगे अपने भक्तों को। तो अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज मुझे मंडे के दिन वहाँ बुलाने के लिए। एक शुक्राना सत्संग मेरा और है संगत जी। मुझे खुशियों की सुनाते तो रहते हैं गुरुजी कि बच्चों को अपने हाथ में ले लिया है तुम्हारे, और खुशियाँ तेरे दरवाज़े पे हैं। तो मेरे बेटे अंकल का DU में और एडमिशन ऑलमोस्ट हो गया है, और उसके अब ग्रेडेशन वाली राउंड्स चल रही है। तो गुरुजी उसे अच्छे से अच्छे कॉलेज दिलवाएंगे। और हम इतना डिलेमा में थे संगत जी, क्योंकि उसकी IP यूनिवर्सिटी में BBA में एडमिशन लेने की बात थी। उसकी फ़ीस भी ज़्यादा थी, बट ओके, फ़ीस तो कोई बात नहीं है, बच्चा है तो हमें पढ़ाना ही है। बट DU जैसे यूनिवर्सिटी में एक्सपोजर होना ये बहुत बड़ी बात होती है।
तो मेरे बेटे अंकल भी तैयार हो गए, उसकी तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। वो मेरी कोई भी बात नहीं टालता है और उसको अपने चरणों में लेने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं पहले डिलेमा में थी कि पता नहीं मेरा बात मानेगा कि नहीं, क्योंकि मेरा मन शुरू से DU में था, बट उसके पापा अंकल का मन था कि वो BBA करे। तो उसने मेरे बात की मान रखी और BA ऑनर्स में गुरुपा ने उसको अपने नाती को एडमिशन दिलाया। तो अपने नातन नाती के लिए इतना ख्याल रखने के लिए थैंक यू, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे हर काम को अपने बहुत अच्छे से उसको मैनेज करवाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ये बहुत लेज़ीनेस में जा रहा है और मैं बहुत लेज़ी हो गई हूँ, क्योंकि आजकल संगत जी बहुत सारी पार्टियाँ हो रही हैं। किसी के बर्थडे का तो कभी कुछ। मुझे 26 तारीख को एक सत्संग में गुरु जी ने एक इनविटेशन दिलवाया तो है, अगर गुरु जी की कृपा होगी तो मैं उनके सत्संग में तो ज़रूर जाऊंगी। तो बस गुरुपा की आज्ञा के ऊपर डिपेंड है कि वो मुझे उस समय पहुंचाते हैं कि नहीं। इसके लिए हर सांस, हर पल, हर क्षण, हर कुछ देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे से कोई भी भूल चूक और कुछ भी गलती हो गई संगत जी, क्योंकि मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, तो मुझे माफ़ करिएगा रूपा, मुझे माफ़ करिएगा। कुछ भी मेरे से गलती हुई, कोई भी गलती मैंने किया है अनजाने में, कोई सत्संग में भूल रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। और आपके चरणों में आपकी बेटी इस शुक्राना सत्संग को विराम करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।